अना ने ही तो अबू जहल को अबू जहल रखा, और आज अना ने ज़हीर रसूल को काफिर से काफिर ही रखा हुआ है। दोबारा कलमा पढ़ना नसीब नहीं हो रहा। बे खुदा का खौफ करे साद रिजवी साहब, आप भी कुफर के जुमरे में जा चुके हैं। दोबारा बहुमान में स्टेज सजाएं, कलमा पढ़े, तौबा करें और अपनी अपनी बीवियों से निकाह करें, या मेरे फतवे के ऊपर मेरी इस्लाह करें। अगर आज भी उन उलमा के फतवे में नक्स है उसकी इस्लाह करें। खामोश क्यों है, खामोश क्यों है? इतनी अना आपकी कीमती है कि आपको अपने ईमान से कीमती है? लाख लानत आपके ऊपर अगर आपको अपनी अना अजीज है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे आपको अजीज नहीं है। ये तहरीक लबैक चला रहे हैं। तमाम उलमा अहले सुन्नत और तमाम नौजवानों को कहूंगा, तौबा इस्तगफार करें, इनसे दूर हो जाएं, अपने ईमान को बचाएं। ये बेअकल लोग हैं, बेसमझ लोग हैं, और मौजूदा क़यादत तहरीक लबैक की काफिर हो चुकी है। दोबारा कलमा पढ़ें, दोबारा कलमा पढ़ें। कोई शर्म हया नहीं है आपको? कोई शर्म हया नहीं है आपको? इतनी अना आपकी अजीज होगी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हिदायत दे, हमारे भाई हैं, हमें मोहब्बत है उनसे, इसीलिए हम कहते हैं कि तौबा करके अल्लाह के कब्र में जाने से पहले पहले दोबारा मुसलमान हो और अपना अपना निकाह दोबारा पढ़ लें। और वो हज़ारों मजमा जिनको आपने गुमराह किया अपने इल्म के झांसे में, उन बेसमझों को भी समझाएं कि तौबा करें। हमने एक कुफर किया जो गलती से हो गया या गुस्से में हो गया, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अब दूसरी बात यह है